नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th के प्रीवियस क्लासेस पे हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सेट पर डिस्कशन किया था और प्रीवियस क्लासेस पे हमने डिस्कशन कर चुके थे हम लोग डेफिनेशन ऑफ अ सेट, मतलब रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट, अ टाइप्स ऑफ अ सेट, कॉर्डिनल नंबर और उसकी कुछ इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूनियन ऑफ प्रॉपर्टी पर डिस्कशन कर चुके थे एंड कॉर्डिनल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी पर भी डिस्कशन कर चुके थे और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर भी डिस्कशन हो चुका था। तो कुछ आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से कुछ क्लासेस कंटिन्यूटी नहीं हो पाई है, तो आज से हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वेन डायग्राम। अभी इस पे हमारा छूटा था वेन डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। क्लियर? वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। तो ध्यान दीजिएगा, जो वेन डायग्राम है हमारा, वो यूनियन और इंटरसेक्शन और सबसेट एंड डिसजॉइंट सेट, ठीक, इस पर चलेगा। यूनियन पर भी काम करेंगे, इंटरसेक्शन पर काम करेंगे और प्रॉपर सबसेट पर भी काम करेंगे, ठीक, और डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट इस पर भी देखेंगे, है ना। तो वेन डायग्राम दो तरीके होते हैं। किसी भी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या आप कॉर्डिनल नंबर का यूज करके, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम आप देखते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारा ए प्रॉपर सबसेट है U where U is a universal set। क्लियर? ए प्रॉपर सबसेट है U का। इसका मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं कि सपोज करो कि U हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। U हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। इस पे कुछ भी मेंबर्स डॉट 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 हो सकते हैं, ठीक। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। अब हमें ध्यान देना है कि जो A है, क्लियर, जो हमारा A है वो यूनिवर्सल सेट का ही मेंबर होगा, लेकिन उसके एलिमेंट्स अलग होंगे। मतलब जो ए में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सपोज करिए, अगर हम देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यू इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अगर हम इस पे बात करेंगे ए की, ठीक, तो ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर क्या बात कर ले 1 2 3 4, क्लियर? तो देखिए ये इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, क्लियर, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं इसमें हैं, लेकिन ओवरऑल एलिमेंट्स इसमें नहीं है सेट में, ठीक। तो भाई अब एक ये तो हमारा पूरा हो गया 1 2, यू हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा ये पॉइंटेड। बट ए को हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स तो बिलोंग कर रहे हैं इस पर, बट इक्वल नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम अलग शो करेंगे। सपोज करिए ये हमारा है,
क्लियर। ये क्या हमारा है, सेट ए। इस पे हमारे पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, क्लियर। अब बाकी इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। ये चीज हो गई। तो अब ये 1 2 3 4 इस पे आ गया, क्योंकि ये A इज ए सबसेट ऑफ, ये इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई इसको अलग दिखाएंगे, तो अब इसको हम कवर कर देंगे ऐसा, ठीक। आई होप डियर स्टूडेंट समझ में क्लियर आ रहा होगा। ये पूरा हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। उसी रहेगा यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट्स, बशर्ते इक्वल नहीं रहेगा। तो ये हमारा, और ये हमारा क्या है, अलग। तो ये कब करेंगे, जब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू का। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें क्या है। सेकेंड है हमारा 2 इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, क्लियर। 2 इंटरसेक्टिंग सबसेट मतलब जो सेट होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 सेट हम लेंगे और वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्टिंग सबसेट मतलब एक सेट हमारा ये हो गया, दूसरा सेट लेकिन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। सेट ए और सेट बी, क्लियर। तो अब ये क्या है कि 2 इंटरसेक्टिंग सबसेट है ना। तो अब जितना यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स होगा, ओवरऑल इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होगा, कुछ कॉमन भी होगा, क्लियर। तो इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही रहेगा, ठीक। क्योंकि इस पे अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को अलग दिखाना ही नहीं है। सपोज करो कि लेट करो, लेट भाई ए, सबसे पहले ए ले लेंगे, कुछ भी हम जैसे यू ही लेते हैं, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अगर हम ए ले रहे हैं, ए, ठीक, 1 2 3 4, और बी ले रहे हैं, ठीक, 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब देखो ए हमारा ये हो गया, जो भी पोर्शन होगा। अब इंटरसेक्टिंग जो कॉमन दोनों में होगा, कॉमन हो जाएगा, क्लियर, ये हो जाएगा। तो रहेंगे तो सब यू के ही एलिमेंट्स हैं। तो बस ये क्या हो गया हमारा, 2 इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टू डिसजॉइंट, क्या होगा हमारा, 2 डिसजॉइंट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, 2 disjoint subset of universal set, clear। U 2 डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, इंटरसेक्टिंग अब नहीं होगी 2 सेटों का, और वो सबसेट किसका होगा, यूनिवर्सल सेट का। सपोज करो कोई सेट ये ए है और दूसरा सेट क्या है, ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिसजॉइंट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कंडीशन हमारी एक बनेगी प्रॉपर्टी, फोर्थ पे,
ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ठीक, वेयर यू इज अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर? तो अब इसका मतलब समझते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट बी, मतलब ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो बी पर बिलोंग करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। सपोज करिए कि सपोज करो कि ये हमारा क्या है, बी है, ठीक, और ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया बी हो गया। अब फिर जो है बी जो हमारा है वो, अब बी किसके अंदर है, हमारा प्रॉपर सबसेट है यू, यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ये बन गया यूनिवर्सल। तो ये सिचुएशन है, A is a proper subset of B is a proper subset of universal set U. So this is clear. अब नेक्स्ट है, तो ये वेन डायग्राम है, इनका यूज हम करेंगे जब ये, तो फिर कॉर्डिनल नंबर से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम कहें, अगर यूनियन की बात करें, यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट। क्लियर? यूनियन ऑफ टू सेट, प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनियन की डिफिनीशन टू सेट पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो यूनियन ऑफ टू सेट पर देखेंगे, तो देखिएगा कैसे करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। तो देखिए, सपोज करो कि लेट ए 1 2 3 4 5, क्लियर, लेट ए, सेट ए हो गया। लेट सेट बी अगर हम लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 से लेकर के पूरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं होगा, सिंगल सिंगल हम देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, यूनियन हो गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब यूनियन अगर हम इसे बात करें तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है, कहां से कहां तक हो गया, 1 2 डैश 10 तक हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाई यूनिवर्सल सेट के तो अंदर का ही सब कुछ है यूनियन, ठीक, ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, क्लियर। अब बात करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 5 2 3 4 5 कॉमन है, मतलब इंटरसेक्टिंग हो रही है, दो सेटों में क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है। तो सपोज करो कि हमारा एक सेट ये बन गया, क्लियर, और दूसरा सेट हमारा क्या बन गया, ये बी बन गया, ठीक, सेट ए और सेट बी, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यूनियन है, तो यूनियन का मतलब ओवरऑल मिला हुआ जितना भी रूप है, ठीक, सपोज करो ओवरऑल मिला हुआ जितना भी रूप है। तो अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 डैश पूरा क्लियर है। तो देखो, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हमारा पूरा पूरा ओवरऑल है, ठीक, समझ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा पूरा ओवरऑल है। हो सकता है यूनिवर्सल सेट जो हमारा हो ये 10 तक ना हो, डैश और जा रहा हो, क्लियर। तब अब हमारा ये यूनियन बी जो हमारा आया है, तो ये तो हमारा इस ए और बी के अंदर ही एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक। जैसा कि अब देखते हैं ए पर कितने एलिमेंट्स हैं, ए पर है कौन कौन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसलिए हमने इसमें लिख दिया कि क्या कॉमन।
फिर इसके बाद बी में क्या है, बी में भी वही है, 2 3 4 5 6 से लिख देते हैं, 6 7 8 9 10। क्लियर। तो देखिए ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। ठीक, तो थोड़ा सा हमको अलग दिखाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सेट कर देंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि भाई अगर हमने ए यूनियन बी लिया है तो पूरा का पूरा ओवरऑल एलिमेंट्स आ गया है, लेकिन यूनिवर्सल सेट तो अलग ही है, उसके उस पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं लिए हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई। ठीक, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। 6 इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्लियर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो उसमें कुछ एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन हो। सपोज करिए कि हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर हम ए कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। बी स्केल अगर हम लेट करते हैं 1 2 3, ठीक, ये हो गया हमारा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी हम इसको फाइंड करेंगे तो जो कॉमन होगा वही आएगा, 1 2 3। क्लियर। तो इसमें किस पर डिस्कशन हो रहा है, कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन अलग दिखना चाहिए। तो देखो इंटरसेक्टिंग तो हो रही है, तो इंटरसेक्टिंग पहले बना लीजिए, ये बना लीजिए, देखिए ये हो गया, इंटरसेक्ट हो रहा है क्योंकि कॉमन है, ठीक, ए और बी। लेकिन 1 2 3 दोनों के बीच में, तो ये हमारा इंटरसेक्शन है, तो क्या हमारा है 1 2 और 3, तो इसको हम कर देंगे सेट। ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। चलिए अब डिफरेंट ऑफ टू सेट देते हैं। डिफिनीशन हमने प्रीवियस क्लासेस पर डिस्कशन कर चुके हैं, बस इसका बेन रहेगा, आप थोड़ा सा देख ले रहे हैं, है ना। तो अब डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस